समस्त हिंदी प्रेमियों, शिक्षकों और हिंदी की सेवा में रत समस्त विद्वजनों को मेरा प्रणाम और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबके समक्ष मैं किसी स्पीच को लेकर के यहाँ पर नहीं हूँ। एक मन में जो एक प्रश्न उठता है सदैव पढ़ाते वक्त या अन्य साथियों के साथ जब मैं हिंदी विषय को पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे साथियों से भी ये प्रश्न मैंने किया और मन में ऐसा विचार भी आता है। आप लोगों को दो बातों से पहले मैं सूचित कराना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो कि यदि अगर मेरा कोई भी वक्तव्य का कोई भी अंश आपको अगर आहत करता है और हिंदी के सम्मान में अगर कहीं कोई कमी लेके आता है तो मैं पूर्व में क्षमा प्रार्थी हूँ। दूसरी बात ये कि मैं इस हिंदी दिवस के इस उत्सव को मनाने के लिए आपके समक्ष नहीं हूँ। मेरा एक सवाल लेकर आप लोगों के समक्ष मैं आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये इन तमाम बातों का मुझे हल मिलेगा या कहीं हमारा कोई प्रयास ऐसा निकल के आएगा कि जो विचार मैं लेकर आप लोगों के समक्ष हूँ उसमें कहीं हम कोई सुधार कर पाएँ, हम संशोधन कर पाएँ। पिछले 2 दिन पहले की एक घटना को लेकर के मैं बताता हूँ कि मेरी क्लास में 9th क्लास में मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा था कि राजेश जोशी जी का बच्चे काम पर जा रहे हैं। बड़ा हृदय को स्पर्श करता हुआ वह और एक ऐसी समस्या को लेकर राजेश जोशी जी ने हमारे सामने सोचने के ऊपर मजबूर किया। वहाँ उस चैप्टर को पढ़ाते वक्त एक प्रश्न, एक पंक्ति आती है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसे विवरण की तरह नहीं, एक सवाल की तरह रखा जाना चाहिए। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल जायज़ सी बात है और सही बात है कि जो विवरण वहाँ पर दिया गया या हम न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो हम समाज की इस समस्या को देखते हैं कि बच्चे बाल श्रम के लिए कितने कितने कानून बनाए गए हैं, कैसे एक्ट बनाए गए हैं, और वहाँ पे हम फिर भी हम पढ़ते चले जाते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। नहीं, ये विवरण की तरह से नहीं, इसे एक सवाल की तरह से लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। राजेश जोशी जी की इस बात को हम यही रखते हैं, लेकिन वहीं से एक विचार हमारे मन में आ रहा है। हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं, हर वर्ष मनाते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम मनाते हैं, लेकिन मनाए जाने के ढंग पर हम यहाँ बात ना करके कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जा रहा है, इस विषय पर हम बात करते हैं। और उसी के लिए मैंने कहा कि जो मेरा विचार है, जैसा मैंने सुना, जैसा पढ़ा, उन तमाम चीज़ों के आधार पर ही मैं ये विचार लेकर आप लोगों के समक्ष हूँ कि हिंदी दिवस मनाने की हमें ज़रूरत क्या पड़ रही है। आप इस बात पर आप गौर करके देखिए कि हमारी मातृभाषा है और उसी मातृभाषा के लिए हमने एक दिन निर्धारित कर रखा है और वर्ष में हम हमारे 2 या 4 शब्द बोलकर एक भाषण दे करके हम हमारे कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं कि ठीक है, हमने हिंदी दिवस को मनाया। लेकिन नहीं, आप देखिए कि जिस देश में हम रह रहे हैं, मातृभाषा हिंदी का खाते हैं, हिंदी को जीते हैं, और उसके लिए हमने एक दिन निर्धारित करके और अपना एक बहुत बड़ा हम चार में यहाँ दिखा देते कि हिंदी दिवस को हमने बड़े धूमधाम से मनाया। लेकिन इससे बड़ी बात ये रहती है कि आप इस विषय पे सोच के देखिए कि क्या अंग्रेजी दिवस हम क्यों नहीं मनाते? फिर अंग्रेजी दिवस दुनिया में कहीं नहीं मनाया जाता है। आप बताइए, कहीं क्या ब्रिटेन वाले अंग्रेजी दिवस मना रहे हैं या कहीं दुनिया के किसी भी हिस्से में मनाया जा रहा हो? तो नहीं मनाया जाता है। अब बात ये आती है क्यों नहीं मना रहे? क्या हम सीधा सीधा हमारे स्कूल के उस ढर्रे पर आते हैं कि जो हम बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। मैथ्स वाले टीचर अगर मैथ्स के लिए बच्चे को पढ़ाते हैं और उसे मोटिवेट करते हैं तो निश्चित है कि उनके पास एक दिशा है। उसे आईआईटी में जाना है, उसे इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है, कहाँ जाकर के उसे क्या काम करना है, इसलिए वो मैथ पढ़ रहा है। साइंस वाले टीचर अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि तुम्हारा भविष्य है, वो साइंस को पढ़ करके वो कोई साइंटिस्ट बन रहा है, वो कोई डॉक्टर बन रहा है, किस फील्ड में जाकर के उसकी एक दिशा निर्धारित है। लेकिन हम ये देखें कि हमारी हिंदी हम पढ़ा रहे हैं तो एक हिंदी शिक्षक भी उस बच्चे को इस बात का उचित जवाब नहीं दे पाता है कि हिंदी क्यों पढ़ाई जा रही है, किस लिए हिंदी
आपका जीवन में आपका मूल्य क्या है। हर विषय को लेकर के एक दिशा निर्धारित है। आप इस बात को इस उदाहरण मात्र से समझिए कि यदि अगर हम कहीं हमें जाना है, हम बस में बैठ जाते हैं, हमारी दिशा निर्धारित नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, हमें दिल्ली जाना है, हमें जयपुर जाना है, कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन यदि अगर हमारी दिशा निर्धारित है कि हमें दिल्ली जाना है, तो हम बस स्टैंड भी ढूंढ लेंगे, वहाँ से जाती हुई हम बस को भी ढूंढ लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हमारी दिशा निर्धारित, सवाल नहीं कि हमें हमारी दिशा निर्धारित होनी चाहिए, तभी हम उस काम को, जिस काम को हम करने जा रहे हैं। डॉक्टर के पास मरीज पहुंचता है, उसे उसकी हड्डी टूटी है, डॉक्टर को पता है कि इस ट्रीटमेंट के जरिए हम इसकी हड्डी ठीक कर पाएंगे, यह फिर से चल फिर पाएगा, यह दौड़ पाएगा, उसे पता है कि करना क्या है। तो वहाँ मैथ्स के टीचर ने बच्चे को बताया कि आप इस फील्ड में आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए ये स्कोप है कि आप जा कर के एक बड़े आप गणितज्ञ बन सकते हैं। आप हर तरह से उसे समझाया जाता है, यही साइंस के लिए होता है। लेकिन हिंदी के लिए हम कह नहीं पाते हैं कि भाई तुम आगे जा कर के आप इसमें कोई बहुत बड़े आप साहित्यकार बन पाएंगे, कि आप प्रेमचंद बनेंगे, कि आप निराला बनेंगे, नहीं कहते हैं। हिंदी शिक्षक भी इवन ये तक कह बैठता है कि बेटा हिंदी आपकी हो जाएगी, आप थोड़ा साइंस में मेहनत करो, आप मैथ में मेहनत करो और वहाँ जा कर के आप इस तरीके से आप पा सकते हो। आप सोचिए, क्या इस बात का भीतर से एक बार अंतर मन को कहीं टटोल करके आप देखिएगा कि इस प्रश्न का हमारे पास सही से जवाब हो पाता है कि हम हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं और हिंदी क्यों पढ़ाई जा रही है विद्यालय में। बच्चे को सीधा जब भी आप कहें कि हिंदी पढ़ने के नाम पे उसे व्याकरण पढ़ानी है, व्याकरण पढ़ने के लिए वो तैयार हो जाएगा, वर्णमाला को पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अब तुम कबीर पढ़ लो, कबीर को पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। अब तुम पंथ पढ़ लो, अब निराला पढ़ लो, वो कविता पढ़ाई और अब उसका अपना काम खत्म हो जाता है, उसे रट लेता है। लेकिन दिशा निर्धारित नहीं है कि हिंदी पढ़ करके होगा क्या। इस बात का बच्चे को अभी नहीं पता है, और ना एक शिक्षक भी, मैं खुद शिक्षक हूं और उस धर्म को निभाते हुए मैं भी बच्चे को ये नहीं कह पाता हूं कि आप हिंदी पढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, क्यों हम हिंदी पढ़ रहे हैं। तो सवाल यहीं से उठता है कि जब हमें मैथ्स के लिए या किसी साइंस के फील्ड के लिए हमारे पास पूरी एक लंबी लिस्ट होती है कि आप इस फील्ड में जाकर के आप अपना नाम कमाएंगे, आप अपना यह कार्य कर पाएंगे, लेकिन हिंदी के लिए हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है, तो हिंदी पढ़ाए जाने की ज़रूरत के बारे में हमारे पास कोई उस प्रश्न का हमारे पास जवाब नहीं है। तो ये जरूरी हो जाता है कि हिंदी के को पढ़ाए जाने के उद्देश्यों को भी सूचीबद्ध किया जाए, कि वहाँ बच्चे को ये समझाया जाए कि हिंदी किस लिए हम पढ़ रहे हैं। पर आप सोच के देखिए कि वहाँ इस वजह से उन्हें मैथ पढ़ाई गई, साइंस पढ़ाई गई, उनके कैरियर से उसको कि भाई आप इस फील्ड में आप अपना कैरियर बना पाएंगे। ये बात, इन्हीं बातों से हिंदी का महात्म्य सिद्ध होता है कि हिंदी को हम किसी कैरियर जैसी सीमा में बांध कर नहीं रख सकते हैं, कि उसका अपना कोई, हम बच्चे को ये नहीं बता पा रहे हैं कि आप इस फील्ड में जाकर आप नाम कमाएंगे। यह हिंदी का महात्म्य ही है कि हम उसे ये बता रहे हैं, हिंदी इंसान बनाने के लिए काम आ रही है। कि कोई भी एक अभिभावक अपने 2.5 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को एक स्कूल में ले जाकर उन टीचर्स के हाथों में सौंप देता है, और उनकी अपेक्षा क्या होती है, उनकी अपेक्षा यही होती है कि मेरा ये बच्चा, ये 3 साल का बच्चा, आप इसे फिजिक्स पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं, जो भी आपको पढ़ाना है, आप स्किल्ड आदमी हमें लौटाएं। स्किल्ड आदमी हो लेकिन साथ में आदमी भी अच्छा हो, इसीलिए हिंदी वहाँ पढ़ना आवश्यक है। बहुत सारी चीज़ों पे प्रश्न खड़े हो जाते हैं, क्या क्या उन्हें पढ़ाया। अब बात ये आती है कि हिंदी पढ़ाते वक्त उसको दिशा नहीं दी गई है। दिशा नहीं दी गई है, उसी का परिणाम ये हो जाता है कि किसी भी एक बच्चे को आपने फिजिक्स पढ़ाई, हमने केमिस्ट्री पढ़ाया, उसे सारा सब कुछ सिस्टम, उसे एटम का अगर हम स्ट्रक्चर बताते हैं तो उसे एटम का स्ट्रक्चर हमने समझाया कि किस तरीके से ब्लास्ट होगा, क्या होगा, उसे एक सिविल इंजीनियर बना दिया, बड़ा इंजीनियर बना दिया, पहाड़ तोड़ दिया, सुरंग निकाल दी, रास्ता निकाल दिया। लेकिन लगता है कि साथ ही साथ उसी जगह पे
उसी समय जब फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई गई थी, उसको वो ब्लास्टिंग सिस्टम पढ़ाया गया था, वहाँ उसी जगह पंत को भी साथ के साथ पढ़ा देना चाहिए था कि वो उस पहाड़ को तोड़कर, चीर कर, काट कर वहाँ से रास्ता निकाला, पहाड़ों को नंगा कर दिया उस तरीके से ब्लास्ट करके। वहीं सुमित्रानंदन पंत की उस प्रकृति की खूबसूरती को भी उस बच्चे को दिमाग में डाला जाना चाहिए था। जब मैथ पढ़ाकर उसे एक बहुत बड़ा गणितज्ञ बनाया जा रहा था, उसे एक कैलकुलेशन समझाई जा रही थी, उसे बहुत एक्सपर्ट कर दिया। उसे 50 डिजिट एक साथ में अगर दी गई हैं तो उनकी सारी कैलकुलेशन वो बहुत अच्छे से कर सकता है और एक बहुत बड़ा वह है गणितज्ञ बन भी जाता है और उस फील्ड में जाकर अपना नाम करने वाला वह है आगे जाके। लेकिन होना ये चाहिए कि जब उसे वो गणित की कैलकुलेशन समझाई गई थी, उसे बहुत बुद्धि के स्तर पर इतना परिपक्व उसे जब बना दिया गया था, तो साथ के साथ उसे प्रेमचंद का नमक का दारोगा भी पढ़ा देना चाहिए था कि बेटे आपको जाकर के एक ऐसा सच्चा इंस्पेक्टर आपको बनना है। तो इन चीज़ों को यदि अगर जोड़ा जाए और हिंदी के उस महात्म्य का, जो हिंदी के लिए जो निरुद्देश्य चल रही है, जहाँ शिक्षक भी उसका जवाब नहीं दे पा रहा है, इस ढंग से हिंदी को वहां साथ लेकर के चलना चाहिए। पता ही नहीं है कि हम किस दिशा में निकल करके कहां हम चलते हुए जा रहे हैं, तो यह जरूरी बन जाता है। और यदि अगर हम बच्चे के साथ इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम चलें कि उसे गणित के साथ उसे हिंदी की महत्ता भी सिखाते चलें, हिंदी उसे दिशा देती जाएगी। वो उसकी स्किल के लिए चल रहा है, उसे स्किल्ड पर्सन बना रहा है वो सब्जेक्ट। और मेरा मानना यह है कि हिंदी जब उसके साथ साथ चल रही है तो वो उसे मनुष्यता की ओर लेके जा रही है। हिस्ट्री हमने पढ़ा दी, मुगलों का हमने साम्राज्य हमने पढ़ा दिया, राजपूती हमने आन पढ़ा दी, उनके कैसे युद्ध होते थे, कैसे मारकाट होती थी, ये सारा करके हम उसे बहुत बड़ा इतिहासकार बनाने की ओर लेके जा रहे हैं। लेकिन साथ के साथ वहीं उसे कबीर भी अगर पढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से हम ये मानेंगे कि हमने उसे एक सही दिशा दी है। बस हिंदी को लेकर के जो हमारी ये दिशा निर्धारित नहीं है कि हम बच्चे को ये सूचित नहीं कर पाते हैं कि आपका हिंदी इसलिए काम आती है, यहीं एक कमी रह जाती है। और फिर हम वर्ष में एक दिन आता है यह 14 सितंबर, और हिंदी दिवस मनाने के लिए उन बच्चों को भी इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हीं के समक्ष खड़े होकर के ये 2 मिनट का ये भाषण दे करके हम अपने कर्तव्य को पूरा कर लेते हैं कि हमने हिंदी दिवस मनाया, हिंदी पखवाड़ा मनाया। तो मेरा मानना ये है कि यदि अगर हम इस तरीके से बच्चे को एक दिशा देकर उसे हिंदी का महात्म्य समझाकर, उसे हिंदी की महत्ता समझाते हुए, हर एक सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हुए हम पढ़ाएंगे, उसे समझाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा ये हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा मनाना सार्थक नहीं, निरर्थक होता प्रतीत हो जाएगा। सार्थक निरर्थक होने का प्रतीक का मतलब कि हम एक दिन के लिए या एक पखवाड़े के लिए हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। सदा के लिए बच्चों के जहन में, उनके अंतर मन में यह बात अच्छे से बैठ जाएगी कि हिंदी हमें क्यों पढ़नी है। और सत्य है कि बच्चा अपने आप में सिर्फ इतना सा जानता है कि यह मेरा परिवार है, ये मेरा बैग है, ये मेरा स्कूल है। हमें बच्चे के मन में यदि अगर एक अच्छी भावना भरनी है, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना यदि अगर हमें बच्चे के दिमाग में लेके आनी है, तो हिंदी उसे जरूर, और हिंदी यही करती है उसे ये तेरा, ये मेरा, आयम निज परोवेति की गणना से हटा करके उसे और वसुधैव कुटुम्बकम की धारणा अपनाने के लिए हिंदी है। यही बातें हम बच्चे तक हम नहीं पहुंचा पाते। तो निरर्थक क्यों हो जाएगा? जब बच्चे को हिंदी की महत्ता समझ में आ जाएगी तो उसे खास कुछ दिन के लिए एक हिंदी पखवाड़ा मनाने की आवश्यकता नहीं, उसे हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता नहीं। उसे यह मानना होगा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और उसी के आधार पर हमें यह हमारा जीवन है। लेकिन हम सभी किसी न किसी एक खास दिन को मना करके और यह मान लेते हैं कि हमने उसे बड़ी धूमधाम से मनाया, लेकिन वास्तव में जो दर्द है, वास्तव में जो पीड़ा है, उस जगह तक हमें पहुंचना, तभी वह हिंदी की सच्चे अर्थों में सेवा होगी। तो पुनः आपको मैं हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद ये करता हूं कि हम जिस बात के लिए हम बच्चे को एक दिशा नहीं दे पा रहे हैं, हम नहीं बता पाते हैं कि हिंदी पढ़ना आपके जीवन में क्यों आवश्यक है,
तो आप सभी शिक्षकों से या हिंदी प्रेमियों से यह निवेदन है कि आप बच्चे को बताएं, हिंदी की महत्ता, हिंदी का गुणगान आप उन्हें बताएं। माना कि ठीक है कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल में वो पढ़ते हैं, लेकिन यह हमारी मातृभाषा है और हर सुख की और दुख की अनुभूति भी बच्चा अपनी मातृभाषा में ही दे पाता है। तो किसी भी तरह से किसी भी विषय को पढ़ते वक्त हिंदी का आकलन बच्चा कम ना करे। सिर्फ यही एक मन की इच्छा है, मन की पीड़ा है। बच्चा जब भी कभी एग्जाम आता होता रहता है तो आप देखिए साइंस पढ़ता है, मैथ्स पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ रहा है, एसएसटी पढ़ने में लगा हुआ है, लेकिन हिंदी को लेकर के उसकी एक अपनी कैलकुलेशन होती है कि हाँ हिंदी तो हो जाएगी, और लेकिन वही हिंदी उसे किस जगह पे किस ढंग से नुकसान देगी या उसका कहाँ तक फायदा, कि यदि अगर उसको गंभीरता से लेकर पढ़ता है तो बच्चा कहाँ तक पहुँचता है। तो प्लीज़ आप बच्चों को हिंदी की महत्ता समझाएं और तभी हम ये मान सकेंगे कि ये हिंदी दिवस मनाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हिंदी उनके जीवन का आवश्यक अंग के रूप में है। सदा जिसको वो जीते आए हैं, जिससे पलते आए हैं, माँ के मुख से पहली बार जिस भाषा को सुना उसका सम्मान करें, उसे हृदय से अपनाएं। यही एक मन की चाह है। नमस्कार।